तो आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ तुम सबके प्यारे 32 OTM का। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस के कारण 2 लोग नहीं आ पाए, पर बाकी 5 लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ। 5 लोग, हाँ 5 लोग हैं मेरे साथ। ठीक है, तो मैं अभी 32 OTM लखनऊ का एक हिप हॉप क्रू है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आप 32 OTM में क्या करते हैं काम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चलूंगा मैं। तो वारिस वारिस भाई, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। भाई पता नहीं, वीडियो बनाते हैं, कभी कभी गाने बना लेते हैं। तो मतलब बस बेसिकली बेसिकली यही वीडियो है। एडिटिंग, वीडियो शूट, हाँ, वीडियो डायरेक्टर, डायरेक्शन, एडिटिंग, डायरेक्टर शूटिंग। ऑफ हाँ, फोटोग्राफी, एंड रिसेंटली डायरेक्शन। स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स। या नाइस 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 नाइस। तो नेक्स्ट इज रचित दैट्स भैया। इट, रचित टू भैया आप समराइज बता इट दें। ऑल। भाई तो हम म्यूजिक बनाते हैं, मिक्स करते हैं, कवर आर्ट भी बना लेते हैं, गा भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। कभी ऑल इन एक दो वन बार तो पैकेज, वीडियो भी एडिट करा है। पूरा ऑल इन वन डीआईवाई। पैकेज, ऑल इन वन पूरा पैकेज। डीआईवाई बोलिए। कई लोगों का तो गाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओ भाई साहब। तो नेक्स्ट अप क्विज 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 क्विज, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं गाने लिखता हूँ, गाता हूँ और वीडियो एडिट कर लेता हूँ। बस इतनी सी जिंदगी है अभी तो। अरे अरे अरे। मैं सैड नहीं ये होना था, ये बट क्विज ओके। भाई बोल रहे हैं मेरे को ऐसे ना, काले फूल की पंखुड़ियां से गिरती हुई दिखाई वो दे रही पीछे है। से सैड वॉयलिन चला देना इसमें, चलता रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट ये अप इज बारिश आ रही, बैटरी। लो पाए वाली। बैटरी भाई भाई। हम भी भाई गाने बना लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग और कवर आर्ट भी बना लेते हैं, गेम वेम भी खेल लेते हैं भाई, काफी और ऊंच भी कर लेते हैं, नशा वशा भी कर लेते हैं मतलब उसने बोला बता तो तुम कुछ भी बोल दोगे, तुम ये कर लेते हो। उसने और बोला यहाँ पे हमारे इंट्रो साथ चाहिए। हम इस इंटरव्यू में अंधेरे को भी लेके आए हैं। अंधेरा जो है वो अपने बारे में बताएगा। इस अंधेरे का नाम है कबीर। भाई, मुझे हिला है यस भाई, सर। आज हाँ नहीं जी। करेंगे। तो मैं रैप करता हूँ और मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करता हूँ, मतलब मैं बस यही करता हूँ। नहीं अंधेरा रे, कबीर रोशन हो कबीर गया। बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, साउंड इंजीनियर भी है, मतलब भाई नहीं मैं भाई 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 ये आपने गलत बोल दिया भाई। क्या हुआ? प्रोड्यूसर नहीं है भाई कबीर, यंग क्यों सत्या नहीं है? प्रोड्यूसर है। वो सत्य है। हाँ, ओ, मतलब एलियस वो वाला चीज है अरे यार। नहीं, दो अलग लोग हैं, मेरे पास प्रूफ भी पड़ा है उसका कि वो दो अलग लोग हैं। क्या प्रूफ है उसका? अभी कैसे दिखा दूं? अरे अरे ऐसा क्या है भाई? अरे मतलब अदालत उठाओगे क्या भाई? डिस्कॉर्ड की रिकॉर्डिंग पड़ी है जहाँ पे और दोनों जी लोग साथ सीन्स। में हैं। ओ सही है, सही है, सही है। तो मेरा मेरा सवाल, और मेरे हिसाब से जितनी हिप हॉप सुनने वाले लोग हैं उन भाई सबका एक एक सवाल ये सेकंड, जरूर होगा कि 32 OTM बना कैसे। मतलब बहुत सारे लोग, मतलब मेरा इस इंटरव्यू के जरिए थोड़ी सी ना बातें और कहानियां सामने लाने का थोड़ा सा दिल है, थोड़ा सा मन है कि कहानियां थोड़ी सी, जैसे किस तरह से तुम लोग मतलब एक यूनिट बना, और ये 32 OTM है क्या, किस नाम से आया। तो वहां से शुरू करते हैं कि 32 OTM कैसे बना, मतलब क्या बना, कैसे। भाई पहली बात तो क्रू मेरे को नहीं सही लगता क्या जाना, मेरे या को लगता है बाकी या लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे कि इट्स नहीं लाइक अ नहीं, फैमिली। हम्म। और मतलब क्रू हम नहीं लोग है। साथ में म्यूजिक बनाना, ऐसा ऐसा मतलब साथ में म्यूजिक बनाना चाहते हैं, लेकिन मतलब साथ में एक सॉन्ग पे या फिर एक एल्बम पे हाँ ये तो बाद में बिल्कुल। करने को कर सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली लाइक दैट कि सब में हाँ इंडिविजुअल चीजें, तो बट इट्स मतलब लाइक अ कैसे फैमिली। डिफाइन करेंगे कि 32 OTM अगर मेरे को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या है? फैमिली। गैंग हाँ फैमिली, फैमिली। गैंग, फैमिली, फैमिली फैमिली, ऑफ म्यूजिशियंस, फैमिली ऑफ टैलेंटेड हाँ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस। अच्छा, तो हाँ। क्या कहानी रही थी कि या 32 OTM बैंड टुगेदर कैसे हुआ, मतलब ये जानना चाहूंगा मैं। अच्छा, तो ये मैं बताता हूँ। ये तो कबीर जब बताएगा। मैं मैं एक्चुअली मैं तो कानपुर का हूँ। तो जब मैं लखनऊ गया था, मेरे को रैप करना है, और क्योंकि लखनऊ में मेरे दो दोस्त थे पहले से, आवारा को मैं जानता था इंटरनेट से ही, और विक्लव भी उधर। मतलब हम लोग साथ में बिल्कुल टच में रहे थे, फोन वोन पे बात करते थे जब से जान गए थे इंटरनेट पे। तो हम लोग का ये था कि हम लोग लखनऊ में आएंगे और हम लोग वहीं पे रह के ये वाला चीज़ करेंगे। तो मैं आवारा को जानता था, विक्लव को भी जानता था, फिर हम लोग वहाँ पे रहने लगे। मैं विक्लव के साथ शिफ्ट हो गया लखनऊ में। और पहले फिर हमें रचित भैया मिले। रचित भैया ने, हमने और आवारा ने गाना डाला था। तो रचित भैया ने देखा, रचित भैया आईआईटी में पढ़ते थे, जो कि बहुत बड़ा कॉलेज है। रचित भैया पढ़ने में इतने अच्छे क्योंकि। तो रचित भैया ने देखा कि इन लोगों ने गाना वगैरह डाला हुआ है। तो रचित भैया ने हम लोग को बुलाया मिलने के लिए। फिर हम लोग गए, वाइब क्लिक हो गया, मतलब पहले दिन से ही क्लिक हो गया था वो, पहले मोमेंट से ही मतलब क्लिक हो गया था वो। तो उधर से रचित भैया जानने लगे। फिर
हम लोग के साथ में कोई था जिसने वारिस को हमें ढूंढ के दिया, तो एक वीडियो वारिस देखा था भी, उसने, मेरे को हाँ कांटेक्ट किया। हाँ, कि तो वारिस ने बात करी, तो वारिस ने उसी टाइम के अराउंड इंडियन हिप हॉप सुनना चालू किया था। तो तो इट वाज लाइक, मैंने उस बंदे को हिट अप किया था, मैंने कहा कि ब्रो मैंने तेरी प्रोफाइल देखी, रैप करते हैं तुम, और मेरे को बनानी है वीडियो तुम्हारे साथ, कुछ करना है। तो उसने फिर कबीर से लिंक करवाया, फिर कबीर के हम्म, तुरंत कबीर का पहला मैसेज मेरे पास आया, ब्रो ये सब वीडियो तुमने बनाई, अपना नंबर दो, इस तरीके से कुछ था। So directly, और फिर तुरंत कॉल कर लिया। हाँ, तो हाँ भाई कॉल बात हुई, फिर एक आध घंटा, फिर उसके बाद हाँ, मेरा एग्जाम चला काफी था देर बोर्ड, बात हुई। बहुत देर। हाँ, फिर बोर्ड हाँ एग्जाम चला रहा था, हम लोगों ने डिसाइड किया इस दिन थोड़ा गैप पड़ेगा मेरा, तो उतने टाइम मिलेंगे, फिर मिले हम लोग। फिर बताओ आगे। हाँ, तो इस तरह से हमें वारिस मिला। वारिस के साथ भी मतलब जल्दी ही चीजें क्लिक हो गई। और फिर फिर हाँ, फिर ये हुआ था कि जैसे हम लोग ने थोड़ा गाना वगैरह बनाया, हम लोग ने एक साइफर डाला था, तो शहर में जो हिप हॉप सर्कल्स हैं उसमें थोड़ा सा नाम होने लगा था। तो उस टाइम पे क्विज ने भी मतलब सुनना तो सुन तो वो पहले से रहा था शायद, फिर उसने लिखना स्टार्ट किया था, तो उसने मेरे को हिट अप किया कि ब्रो मैं भी इधर ही का हूँ, और हम लोग की बात होने लगी। मैंने कहा भाई मिलने हो, तो कह रहा भाई हमारे एग्जाम चल रहे हैं। तो इसके एग्जाम थे, तो काफी दिन इनके एग्जाम हुए, इन्होंने पेपर दिया, फिर हम लोग मिले। मैं क्विज से पहली बार मिला था ईद के दिन, मैं वारिस के घर से आ रहा था, तो मेरे को बढ़िया मस्त मजा आया वहाँ। उधर से भी वाइब पूरा हो गया हम लोग का मैच। फिर हम लोग साथ में मिले, फिर हम लोग जब अपना दूसरा शायद साइफर कर रहे थे, हम लोग ने साइफर करने स्टार्ट किए थे लखनऊ में। मतलब उससे भी पहले साइफर्स हुए थे, लेकिन हम लोग ने कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट किया था। तो ये बहुत ही कोइंसिडेंस का बात है, और मतलब हम बोलते हैं कि मतलब हम बहुत ज्यादा डेस्टिनी वगैरह में मानते हैं, मांगते भी हैं। तो मतलब जिस दिन हम लोग साइफर करने जा रहे थे, उस दिन बैटरी दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था लखनऊ, और इसने देखा कि अरे मतलब यहाँ पे भी रैप हो रहा है, तो फिर ये इधर आया, हम लोग से मिला, और बस उधर पे हम सब लोग थे, बढ़िया हम लोग का वाइब क्लिक हो गया। फिर बस इस तरह से हम सातों लोग साथ में हो गए। साथ साथ है। बिल्कुल। या सबसे तो पहले मतलब वाले है ही नहीं अभी, बिकलव और हमारा सबसे पहले मिले थे इन लोग। वो लोग हाँ, हाँ, मतलब तो ऐसा मतलब हुआ है हाँ कि कुछ लोग आए हैं और गए हैं, लेकिन हाँ, मतलब हम 7 लोग स्टे करे हैं। कांस्टेंट। हाँ तो अच्छा, मतलब आई मैं गेस उस साइफर के बाद से, यूपी रैप साइफर के बाद से, मतलब एक तरह से ये हो गया था कि हम लोग को साथ ही में, मतलब एज अ डेस्टिंड। फैमिली। हाँ ठीक है, तो ये थी कहानी मतलब फॉर्मेशन की, है ना, कि फॉर्मेशन कैसे हुई, मतलब पावर रेंजर्स बैंड अप कैसे हुए सारे के सारे। तो अच्छा, तो थोड़ा बहुत अब प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने मतलब जैसे कबीर की एल्बम आई थी गटर सम्राट, ठीक है, रचित भैया की भी टेप आई थी, ठीक है, एक बहुत प्यारी मिक्स ईपी आ टेप। हाँ रखी, हाँ एक बहुत प्यारी ईपी आ रखी है, जो जो बजते ही ऐसे काले गुलाब गिरने लगते हैं आसमान से, ठीक है। तो मतलब वही है कि थोड़ा थोड़ा अपने मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे सबसे पहला तुम्हारा मतलब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें तुम लोगों ने मतलब साथ में काम किया, ऐसा सिंगल सॉन्ग नहीं, सिंगल ट्रैक की बात नहीं कर रहा, मतलब मल्टीपल ट्रैक्स वाला प्रोजेक्ट, भले वो ईपी हो, भले वो मिक्स टेप हो, भले वो मतलब भाई कुछ भी हो। तो शुरू होते ही ऐसा खत्म कुछ हो हुआ गए ही थे नहीं। वो क्या वो क्या आगे क्या बढ़े क्या ही नहीं। क्या हुआ इसमें? साथ वाले प्रोजेक्ट शायद कभी उस तरह एग्जीक्यूट हुए नहीं, जैसे वारिस ने बोला ना कि हाँ लाइक हम कभी लोग मतलब नहीं। इतना फोकस नहीं रहते कि सब साथ में बनाए ही बनाए, मतलब हाँ कुछ वाइब बनी तो बना दिया, नहीं बनी तो फिर इतना कुछ हाँ मतलब ऐसे फोर्स तो नहीं बहुत है सारे कि बने क्योंकि रखे हैं, बस साथ साथ वाले काफी ये बने है कि रखे हैं अभी तो। बिहाइंड द सीन्स हाँ हम लोग एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स पे काम, काम करते रहते हैं। हाँ हाँ, हाँ कि ये मतलब कोई हाँ किसी के किसी लिए का बीट कवर बना आर्ट रहा बना है, लिया, किसी का वीडियो बना हाँ, दिया, कोई और मिक्स कर वैसे रहा भैया है ने तो मिक्स कर दिया, किसी का कबीर ने प्रोड्यूस करा, बट इस हाँ तरीके से। ऐसे ऐसे टेप्स हैं मतलब इन मेकिंग हैं जिसमें सातों लोग एक साथ हाँ होंगे, मतलब हाँ। चीजें अरे हैं। हाँ 32 OTM मिक्स टेप भी तो आई थी। वो ऐसा, ओ यार वो वो तो वो कंपाइलेशन तो टेप थी। कॉम्पिलेशन टेप वो थी। वो वो सब कंपाइलेशन तो टेप पहले के गाने एक हाँ कंपाइलेशन एक टेप में साथ डाल कर दिए दिए थे। थे। वही मैं वारिस से बोलता फिर से ड्रॉप कर दूं, पता नहीं चलता किसी को। भाई वही ड्रॉप करोगे क्या, हर साल वही ड्रॉप करोगे? भाई भाई अब क्या करें। भाई इस साल कंपाइलेशन ही नहीं होगा भाई, कुछ उसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। नहीं भाई बनेगा बनेगा जल्दी बनेगा। अच्छा, तो अब तो एक चीज और 2021 में मतलब बनेगा। क्या?
कुछ नहीं, बैटरी कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो कह क्वेश्चन रहे क्या थे। था वैसे, मैं भूल गया क्या अरे वो मतलब प्रोजेक्ट्स की बात कर Question- रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात। हाँ कि मतलब मतलब मेरा तो कोई प्रोजेक्ट अभी आया नहीं, लेकिन मतलब मैं बारिश अब zone थोड़ा out कर गया है। कॉन्सेप्चुअलाइज करना भाई स्टार्ट कर भाई रहा हूँ जानते हो अपने ये चीज होती है ना प्रोजेक्ट जब के लिए, साथ में होते हैं ना थोड़ा बंदे, बना रहा हूँ एक तो सेटअप वगैरह। सातों बंदे कभी साथ में रहे ही नहीं, मेरे को हाँ याद ही नहीं मतलब कभी साथ में रहे हो। और हाँ जब भी रहे हैं ना तो क्योंकि इतने भाई सारे हैं ना तो तितर तो बितर होते रहते हैं इधर उधर। बनता है ना जो वो वहीं रह जाता है, उसके बाद दूसरी बातें होने लगती हैं, फिर कुछ हाँ और होने लगता है, वो वाइब चली जाती है, फिर बाय बाय हो भाई जाता है। एक गाना है मेरा कबीर का और आवारा का शायद, उस ठीक वो है। गाना भाई पता नहीं कब से पड़ा हुआ है भाई। कबीर कितना टाइम हो गया उस सॉन्ग को? मैंने दिल खोल दी। 1 साल हो गया शायद ना उस ट्रैक को अब। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं भाई, जैन में आठ बना सात था। आठ महीने हुए छह हैं, सात हाँ महीने छह सात सात आठ महीने महीने। तो हो गए भाई। सर 8 महीने से ट्रैक भाई है, मतलब ट्रैक बन गया है ऑलमोस्ट, बट हम्म रह गया वो भी भाई ऐसे ही। मैं बताता हूँ, इतना समय गुजर गया है उस गाने को कि जब वो गाना लिखा गया था तब हाँ। बैटरी रिलेशनशिप में नहीं था। ठीक है, तो तब वो बिल्कुल भी आशिक नहीं था, तो उसने वर्स ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल कि मैं उदास सा। मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन हाँ उदास सा वर्स है वो। ठीक हाँ, है, वो और अब भाई अब सब प्यार इतना प्यार के समय लिख रहा गुजर है, गया सिर्फ है प्यार वाले। कि अब वो हम लोगों में से सबसे ज्यादा प्रेम में भाई है। पहले इतने ड्रिल अब वो वाले कह और भाई रहे हैं इतने कि ऐसा हेवी ऐसा हेवी कुछ नहीं गाने है भाई, बना रहा ऐसा है। कुछ नहीं भाई। भाई देखो भाई ब्लश दिख वो रहा है मेरे इसमें को, बैटरी की गालों पे ब्लश दिख भाई रहा है वो तो अरे दिखेगा। यार अरे तुम ट्रैक भाई सुनो ना, नए जब नए ट्रैक में भाई दिख जब जाएगा बहुत। प्यार हाँ किया तो डरना भाई क्या सुने है भाई। होंगे भाई। अरे चलो। जो बारिश की भाई जब दीवारें हो प्यार रखी किया है ना, तो जिस क्या रंग की डरना। पीछे, जिस रंग की बारिश की दीवारें हो रखी हाँ पीछे, सेम रंग है हाँ। गालों का, देख लो बैटरी का। अरे भाई ये बदल अरे गया। भाई भाई बदल गया कसम से, एकदम से बदल वारिस इस पे वो लगा देना, एनिमे वाला वो गया। कवाई। कवाई दशने। ओए यार। अच्छा तो मतलब, अच्छा एक एक ना मेरे मतलब मेरे मन में भी सवाल है एक, और मैं सोच रहा था कि काफी लोगों के मन में मतलब ये सवाल होगा। ठीक है, जैसे कि जैसे वारिस जो है उसका मतलब फोर्टे जो है वो वीडियोस है ना, मतलब वीडियो का काम या फिर ग्राफिक्स का काम। ठीक है, तो वो फोर्टे उसका वीडियोस है। तो वारिस मतलब जैसे शुरुआत, एक तो होता है ना वाइब मैच हो जाना, ठीक है मतलब, पर एक चीज थोड़ी सी होती है कि काम भी मैच हो जाना। जैसे गाना बनाना और वीडियो का काम गाना बनाने के बाद का होता है ना। तो ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन वारिस वारिस के लिए है कि वारिस मतलब हाउ डिड यू मिक्स्ड अप सो वेल विद द म्यूजिशियंस एंड तुम अब खुद भी गाने बना रहे हो, है ना। वो तो मतलब वो तो हो जाता है, जैसे संगति का असर कह लो, मैं तो यही कहूंगा। पर मतलब ऐसे शुरुआत का कोई इंसिडेंट ऐसा याद आ रहा हो, या फिर It मतलब was like वो it started off for a very petty reason. रीजन वही था कि मतलब बिहाइंड द सीन रह के इनफ स्पॉटलाइट नहीं मिल रही है, मतलब एज सच की जैसे परफॉर्मेंस हुआ तो फिर मैं नीचे था, लाइक वो लाइक रीजन पेटी था, लेकिन उसके बाद जब बनाना स्टार्ट किया तो फिर वो मजा आने लगा। और सिंस कि आई वाज इन टच विद दीस मेनी पीपल इतने कुछ कई सालों से, और पूरा म्यूजिशियन वाला सर्कल, तो उसकी वजह से मतलब आई थिंक पहले गाने से आई वाज लाइक ठीक ठाक मेरा पहले गाने से बना। हाँ तो और मतलब फिर उसके बाद जब मतलब करना स्टार्ट किया तो फिर वो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, तो फिर वो अच्छा ही लगने लगा करते करते। और वही स्टार्ट जैसा कि आपने बोला वही संगति की वजह से हुआ था स्टार्ट बाकी। और मेरा भी अभी भी शायद फोर्टे में मेन वीडियोस ही रखना चाहूंगा, लेकिन वही है कि मतलब आई वुड नेवर, आई वुडंट वांट म्यूजिक टू बी माय लाइक सोर्स ऑफ इनकम उस तरीके से। हाँ तो मतलब मैं वर्क को वीडियो और उस साइड में रखना चाहता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव मेकिंग वीडियोस, आई लव मेकिंग वीडियोस, और लेकिन मैं पूरा म्यूजिक को जस्ट एज अ पैशन प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ फॉर द इन द लॉन्ग रन। मतलब ये फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा टू फाइंड द स्विच, बिकॉज लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम स्विचिंग फ्रॉम वीडियो टू दिस ना, एंड जस्ट आई एम जस्ट dabbling into a new thing. मतलब एक नई ब्रांच ऐड कर ली तुमने हाँ अपने हाँ, एक नई चीज सीख रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं, बस वही है। ठीक है तो अगर अगर वारिस एक मिनट, अगर वारिस पैसे के लिए बनाता तो अपने पहले एल्बम का नाम रखता पेटी से पेटी तक। भाई कब नटखट कबीर बनाता तो पेटी से पेटी कोट तक। भाई बढ़िया ट्रोल है भाई, कर लो ओ कर भाई लो, ये बहुत ये कर बढ़िया, लो, ये देखो कर ये लो। बढ़िया। देखो अब ये देखो अब ये वारिस कमबैक्स हो रहे हैं, ऐसे ही होता है। वारिस धीरे धीरे बैटल रैप में भी आ रहा है। ठीक अरे है। पता है भाई, जब मेरा बैटरी का बैटल हुआ था उससे पहले वारिस ने मेरे पे लिख लिया था। अरे वारिस भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहा था भाई। फालतू भाई अरे फालतू पूछो बता रहा कबीर है। से, कबीर को लिख के भेजा था उसने। हाँ भाई बहुत अच्छे बार लिखे थे दो भाई। बार सीखे थे भाई, 2 बार। हाँ दोनों अच्छे थे। बट भाई ये है कि वारिस ने इतने कम टाइम में
बहुत मतलब बढ़िया। एक ही दो गानों में इतना अच्छा अपना एक साउंड बिल्ड कर लिया है कि मतलब साउंड तो कुछ नहीं ऐसे है, टाइप की बीट बनाओ तो उससे समझ में आ जाता है कि यार इस पे वारिस बहुत अच्छा करेगा। तो नहीं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता आप क्या मतलब ये चीज बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से तो अपना साउंड बिल्ड करना। तुम बेवकूफ हो तुम भाई। बेवकूफ हो। अरे भाई क्या सेम चीज कैसे बोल रहे लेकिन हो? सच में मतलब वो इतना जल्दी सारा चीज सीख समझ गया हाँ। है, उतना जल्दी हम मतलब हम में वो से इसलिए कोई हुआ भी ना फिगर क्योंकि आउट भाई नहीं सब किया लोग था। बैठे हुए देख रहे हैं, सब लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसे फ्री स्टाइल कर रहे हैं, तो भाई समझ में आ ही जा, मतलब समझ में आ ही जाता है वो बिल्कुल करते करते। अब अब यहाँ अगर वारिस भाई ने फ्री स्टाइल भी किया हुआ है, वारिस ने फ्री स्टाइल भी नहीं किया भाई हुआ है फ्री थोड़ा स्टाइल नहीं बहुत। किया हुआ है, क्या बता रहे किया हो? तुमने एक तो बार तुम ट्राई किया कर है रहे थे, जब याद है? करुण वाला है, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो ट्राई तुमने ट्राई किया किया था। भाई बारिश वाला पर सुनाओ, फक योर फीलिंग में कमिट नहीं अरे भाई करता। भाई नहीं हटाओ, तुमने छोड़ो भाई, छोड़ो भाई। मुझे लग रहा है इसमें से बहुत कुछ कट करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा तो अच्छा अब ना थोड़ा थोड़ा मतलब इंडिविजुअल जर्नीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अभी सबसे जो पुराने म्यूजिक से जुड़े हुए हैं वो मेरे हिसाब से रचित भैया हैं, हम्म। ठीक है ना? मतलब सब एग्री करते हैं या फिर यहाँ पे मैं हाँ गलत हूँ? नहीं नहीं भाई, बहुत नहीं नहीं बहुत नहीं पहले नहीं से भाई। सही है। बिल्कुल। कैसे नहीं तो भाई भाई? ओजी ही बोल सकते हैं भाई, अभी बोलने लगेंगे लोग, थोड़ा लो ओजी बोल और में बोलते पिंकी ही हैं भाई, भाई मैं लोग। तो अभी से बोल रहा हूँ, हाँ कोई कुछ ओजी तो बोल नहीं रहे भाई। नहीं तो है, कोई बोल रचित रहे भैया नहीं है। मेरा सवाल ये आपसे है कि आप मतलब हाउ डिड यू गॉट इनटू म्यूजिक, लाइक मतलब 32 OTM से पहले की कहानी की बात करते हैं कि जब मतलब कैसे म्यूजिक और रैप म्यूजिक में कैसे मतलब एंट्री हुई, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे हम सब। भाई 7th 8th क्लास में एकॉन वगैरह को सुनना शुरू किया था, वही स्कूल में दोस्तों के स्मैक दैट। संगति से। हाँ स्मैक दैट से Like शुरुआत, that. बट उससे भी पहले माइकल जैक्सन को मतलब सुनते थे। तो ये नाइस। था कि 8th क्लास तो पूरा मेरा एमजे और एकॉन में ही गया था, बट 9th से मेरा थोड़ा बहुत रैप का मतलब कि स्मैक दैट से एमिनेम को सुन के फिर वहां से स्नूप डॉग, डॉक्टर ड्रे, टूपाक, फिर राकिम, मतलब फिर धीरे धीरे ओल्ड स्कूल जाके और वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। फिर मेरा ये था कि पोएम वगैरह याद जो उसमें लिखना होता था उसको याद करने के लिए उसको रैप करके याद करते थे। तो फिर वहीं से अरे लिखने यार, का वो शुरू हुआ। फिर क्या बोलते हैं, लिखते लिखते स्टाइल डेवलप करते करते राकिम हो गया या बिग एल हो गया, टूपाक, नोटोरियस बिग, इन लोग को स्टडी करके धीरे धीरे करते गए। फिर कई बार ब्रेक भी लिया बोर्ड्स की वजह से, फिर ड्रॉप ईयर मतलब आईआईटी की तैयारी की वजह से। कौन मतलब सी ऐसे ही आईआईटी चलता में है। है मतलब? आईआईटी में नहीं, अब मेरा आईईटी था कॉलेज। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आईआईटी और आईईटी में। तो ये भैया वो लखनऊ फर्क का नहीं कॉलेज। पड़ता है, वहां बताइएगा आईआईटी सही है, जब रैपर बन जाए कहिएगा हाँ भाई आईआईटी सही थे। वैसे ही बट ये आजकल था मतलब कि फ्रंट रो पे सीखे। फ्रंट रो पे कोचिंग क्लासेस भी चल रही है भाई, और बताओ। रचित भैया दे रहे हैं कोचिंग क्लासेस मैथ नहीं, तो फिर क्या बोलते हैं कॉलेज में आके म्यूजिक क्लब्स में क्या बोलते हैं काफी कुछ सीखने को। पहले मेरा ये था कि बस हिप हॉप ही अच्छा है और सब बेकार है। लाइक 2011 टू 2016-17 मेरा यही था कि आई वाज नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग एल्स अदर देन हिप हॉप। तो बाकी सब लगता है अरे बेकार है। बट कॉलेज में आके जब लोगों को लाइव प्ले करते हुए देखा और साथ में जैम करना, तो उससे बाकी जॉनरास से भी बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लोरेशन हुआ। देन आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई स्टाइल। फिर वो मेरा स्टाइल क्या बोलते हैं, रचित सूद करके एक रैपर है, मेरा बहुत जानते ही हो। अच्छा दोस्त है। हाँ, हाँ। तो उसके साथ मेरा प्रोजेक्ट था पीयर प्रेशर करके। हम्म। शाउट्स आउट टू रचित, ही इज अ रियली गुड भाई प्रोड्यूसर रचित रैपर। रचित सूद बहुत शानदार रचित साउंड सूद। इंजीनियर है भाई, हाँ। सल्यूट टू रचित सूद। तो उसके साथ मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट था पीयर प्रेशर, उसमें मैंने अपना सिंगिंग वाला स्टाइल डेवलप करना शुरू किया था। फिर वो प्रोजेक्ट तो हालांकि हो नहीं पाया कुछ ना कुछ मतलब गैप्स की वजह से। फिर इम्परफेक्शंस पे काम किया तो उसमें वो स्टाइल अच्छे से आया। सो अभी आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट परफेक्शन से एकदम स्टाइल एंड साउंड अलग बन गई बहुत अलग लेवल। भाई। उसके बाद जो नज़ारे और नजदीकियां, और फिर एक मेरे साथ अभी करा है शिवा ने, एकदम मतलब वो जो एक साउंड है भाई बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बहुत भैया ने मस्त साउंड हाइपर डेवलप हाइपर किया। पॉप भी कर रखा है। हाँ भाई हाइपर पॉप और एकदम मतलब पूरा पॉप एलिमेंट बहुत मस्त अभी तरीके से कुछ टाइम में implement किया मेटल है, भी बहुत। करेंगे भाई। अरे उसमें तो वाह भाई वाह वाह, अरे नाइस। मस्त एकदम। अभी वो लिए है ना इलेक्ट्रिक। नोटिस कर दिया। रचित भैया एक सवाल फिर आगे शिफ्ट करते हैं। मेरे को ना मतलब अगर जैसे मेरे को किसी ऐसे इंसान को बताना हो कि रचित सूद किस तरह का म्यूजिक बनाता है जो कि मतलब हिप हॉप भी नहीं सुनता और अंडरग्राउंड का तो उसको पता ही नहीं है, तो मैं किस तरह से बताऊंगा? रचित आई डोंट नो, मतलब मेरा ऐसा कोई अभी, पहले तो मेरा था कि मेरा हिप हॉप ही था, बट अभी मेरा ऐसा कोई जॉनरा स्पेसिफिक नहीं है।
आई जस्ट मेक व्हाटएवर लाइक मतलब जो भी सबकॉन्शियसली जो भी चीजें आती हैं, तो लाइक आई डोंट, अभी मेरा ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आई सिट एंड लिसन टू द बीट एंड राइट, आई जस्ट रिकॉर्ड रैंडम वोकल आइडियाज, मेलोडीज, फिर उसके ऊपर आई राइट। तो वो मतलब आई डोंट नो व्हाट, क्या जॉनर, उसको इंडी पॉप बोल सकते हैं आई गेस। तो मतलब जॉनरास में नहीं बंधे हुए। अच्छा, तो हाँ। अब इन रचित भैया के बाद से कौन है जो सबसे पुराना है? तुषार पहले से कर, बैटरी पहले से कर रहा है। भाई मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, बट लेकिन तुम लोग के आने के बाद ही मेरा पहला ट्रैक निकला था। बट हाँ, बता सकता हूँ कहो तो मैं स्टोरी। बैटरी की अब तक, और ये भाई बैटरी जब नाम मैं- कहाँ से आया? मतलब रचित भैया ने तो सीधा सीधा रख लिया ना कि ऐसी की तैसी भाई- नाम आपकी रचित अरे ठीक है अपना। ये नहीं होगा भाई, स्किप नहीं होगा, रचित बताएंगे, पहले कुछ और नाम था। क्या नाम था? क्या भाई नाम था? क्या नाम? स्किप नहीं होगा भाई। पहले मेरा RS नाम था भाई, रचित श्रीवास्तव, RS AARES वो हो गया था। भाई मैं भी इस लीग में रह चुका हूँ। मैंने अपना नाम AK करके रख लिया था, AK घी कैसे करके। बट भाई वो सब छोड़ो, इसका पूछो भाई, को इसका पूछो, बताओ कभी। मेरे जब मेरे पे आएगा तब पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा बीच में। अच्छा चलो बैटरी की कहानी सुनते हैं। बैटरी अब मतलब यार, पूरा जर्नी, भाई- मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई और बैटरी नाम भाई- कहाँ से आया, वो सब कुछ मतलब वो तो मुझे पता है भाई- एक्सपीरियंस से कि बैटरी नाम कैसे आया। हाँ आया तो वैसा नहीं रिलेशन नहीं है, बट हाँ ये नहीं है रिलेशन, बट चश्मे वाली बात नहीं है। हाई फाइव। मैं बताता हूँ भाई। शुरुआत तो मतलब पहले तो मैं रैप नहीं सुनता था, मतलब मेनली क्योंकि इंडिया में तो भाई हनी सिंह की चला करता था, ये सब तो कम ही सुनता था। फिर एक दिन बहन ने मेरे को वो अब सुना रैप दिया और था, वैप सुनने लगे हो? लिंकिन कह सकते हो कबीर, यस हाँ, दोनों चीजें। भाई बहन ने फिर मेरे को वो सुनाया था, लिंकिन पार्क का इन दी एंड। तो उस गाने में मैंने पहली बार रैप सुना और फिर मैं ट्रिप हो गया कि भाई ये जो कर रहा है बंदा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर लूंगा। पता नहीं, बस समझ में कुछ नहीं आया था फर्स्ट टाइम, बट फिर धीमे धीमे स्मैक डैड सुना, फिर और डिस्कवर किया रैपर, फिर करता गया रैप, ठीक है। फिर काफी टाइम तक तो मैंने रैप्स लिखे और इंग्लिश में लिखता गया, और 2-3 बार निकाले भी तो वैसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, लाइक लोग इंग्लिश में उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर मैं कॉलेज में गया भाई, पहली बार मैंने कॉलेज ज्वाइन किया भाई, फिर वो हो गया, क्या कहते हैं, फेल हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर ड्रॉप, ठीक है। फिर मैं लखनऊ आ गया। इंजीनियरिंग कर रहे थे? इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था भाई, कर मैं मास्टर्स रहा था भाई तब भी नहीं कर पाए भाई, अटेंडेंस की वजह अभी और से। सुनो भाई। और फिर भाई मेरी ये चीज नोएडा में हुई कि पहले 1 साल ड्रॉप किया इंजीनियरिंग के लिए, हाँ पढ़ाई करी 1 साल, Home फिर घर वालों को science। समझा दिया कि ये सब नहीं होगा, ठीक है। फिर होम साइंस नहीं तो साइंस उसके बाद भाई दूसरे ईयर हम चले गए वहां नोएडा। फिर नोएडा में गए, वहां पे अटेंडेंस की वजह से फेल हो गए। फिर उसके बाद लखनऊ आए और भाई यहाँ पे भी अटेंडेंस की वजह से फेल हो गए। और भाई अभी करंट सिचुएशन में मैं 4-5% कॉलेज, अटेंडेंस जाती है। तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मतलब ठीक है, कॉलेज वाले छोड़ दिया है, तो अब तो मतलब ऑल इन बैटरी म्यूजिक की कर सबसे दिया बड़ी है दिक्कत ये है कि ही डिडंट कम। वैसे ये दिक्कत तो नहीं है शायद, मतलब सही है, एडवांटेज है वारिस को बोलना चाह रहे हो लग रहा है, क्या बात है? नहीं भाई, भाई वारिस और मेरा एक गाना भी है साथ में, वारिस का हुक गाओ जरा। अबे हटा भाई, यार ये तो सामने आना इनसाइड चाहिए जोक है भाई, हाँ, यार भाई हाँ भाई, बैटरी फिर का कम, मतलब हर यार गाने में वारिस कम मैं बोलता है भाई बैटरी। फिर मैं आया, फिर ये कबीर लोग से मिला, तो कबीर लोग मेरे घर पे हैंग आउट करना शुरू किया, थोड़ा बहुत आवारा आना शुरू कर दिया था। आवारा से तो काफी रेगुलर मिलने लग गया था। कबीर थोड़ा दूर रहता था तो मैं उसके घर कम जा पाता था उस टाइम में, मैं अपने ये स्कूल वाले फ्रेंड से ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। बट फिर जब धीमे धीमे मैंने अपना सर्कल स्विच अप करना शुरू किया, तब थोड़ा सा मतलब म्यूजिक में और इन्वॉल्व हुए, और अब मतलब अब तो सीन सेट हो रहे हैं धीमे धीमे। और बाकी हाँ, अब रही कहानी नाम की, तो भाई नाम यहाँ से आया है कि मैं गेम खेलता था ब्लैक ऑप्स, अगर खेला होगा किसी ने तो, ब्लैक ऑप्स 4 कॉल ऑफ ड्यूटी का। तो उसमें एक बैटरी नाम का कैरेक्टर था, उससे मैं खेला करता था, ठीक है। तो उस रात हम लोग, मैं बहुत देर तक गेम खेल रहा था, मेरे फ्रेंड भी साथ में खेल रहे थे, तो एकदम से बात होने लगी, भाई नाम क्या रखें, गाना तो निकाल रहे हैं भाई कल, नाम क्या रखें। तो भाई एकदम से सब बोले कि भाई बैटरी रख दो। मैंने कहा भाई बैटरी रख दें, कह रहे हैं भाई चश्मे वाली बात भी हो जाएगी और प्लस तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर भी है। यार चलो भाई रख देते हैं। फिर रखा, और फिर पहले लगा कि लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, बैटरी बैटरी कैसा नाम है भाई ये, थोड़ा बहुत हुआ, बट फिर इतना कोई माइंड नहीं करता है, मतलब फिर एंड में लोग फिर गाने ही सुनते हैं।
वो एक्सेप्टेंस आ जाती है भाई, मैं हाँ झेल रहा वही, हूँ। अब तो कोई सीन ही नहीं है, बुला लो बैटरी। तो ये थी बढ़िया बैटरी की कहानी, बढ़िया एकदम डबल बैटरी। यहाँ पे तो भाई 4 बैटरी हो रखे हैं इस टाइम पे, मतलब 8x बैटरी। इन्वर्टर भाई। तो Ultra। इसके बाद मेरे को मतलब अब लिल कबीर की कहानी सुननी है मुझे। लिल कबीर कैसे, मतलब कैसे म्यूजिक में घुसा, कैसा ये मतलब लिल कबीर आया, फिर यंग सत्या बना, ये सब जानना है मुझे। अच्छा, तो मेरा नाम असली कबीर ही है। तो मेरे को जब नाम रखना था तो मैं जैसे बाकी सारे लोगों ने, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, ज्यादातर लोगों ने एमिनेम से सुन के स्टार्ट किया होता है, मैंने वेन सुन के स्टार्ट किया था। ओहो। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही मेरा हाइट कम है, मैं काफी इनसिक्योर हुआ करता था अपने हाइट को लेके। तो एक दिन मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था इंटरनेट पे, मतलब हाइट कम के बारे में और इनसिक्योर चीजें पढ़ के और इनसिक्योर कर रहा था खुद को। तो किसी का सवाल था कि हाउ शॉर्ट इज लिल वेन। तो मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा और मेरा दिमाग खिसक गया कि भाई ये कैसा बंदा है कि मतलब मैं इतना इनसिक्योर हूँ इस चीज को लेके और ही इज अप्रिशिएटिंग दैट। तो फिर तभी तक मेरे को रैप नहीं पता था, वैप भी नहीं पता था। तो फिर ये हुआ कि ये हुआ कि फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि हाँ भाई कौन है लिल वेन। मैंने अगले दिन, तब तो बहुत धीमे इंटरनेट चलता था, तो मैंने डाउनलोड करे 2 गाने, मेगा मैन और ब्लंट ब्लोइंग। अब उस टाइम पे मेरे को हिप हॉप का कोई स्लैंग नहीं समझ में आता था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन वो गाने मैंने सुने और मतलब आई फेल्ट समथिंग दैट आई हैड नेवर फेल्ट। मतलब वो यूफोरिया था हमारे लिए, क्योंकि हम यूज टू थे आतिफ असलम वाला म्यूजिक सुनने से, है ना, बहुत बॉलीवुड आशिक वाला चीजें जब मतलब जीवन में वैसी ही चल रही थी, तो उस तरह का। लेकिन फिर जब मैंने वो सुना तो मतलब इट फ्लिप्ड, एवरीथिंग वाज लाइक सो डिफरेंट, है ना, कि वो बस बोले चला जा रहा है और म्यूजिक इतना इंटेंस है और वो लोगों को मारने की बात कर रहा है, क्रैक कोकेन का बात कर रहा है। मतलब भाई मेरे लिए, मैं बच्चा था कानपुर मतलब छोटे शहर का, और मेरे लिए इट वाज जस्ट सो डिफरेंट। मैंने कभी वैसी चीजें सोची भी नहीं थी कि ऐसी होंगी भी, क्योंकि तब तक तो अंग्रेजी शो देखने भी नहीं चालू किया था। तो फिर वहां से फिर सुनने ही लग गए। फिर तब से ऐसा था कि मैंने 2015 में पहली बार सुना था और अभी 2021 चल रहा है और मैंने 2015 से 2021 तक रैप के अलावा कुछ सुना नहीं है। मैंने अब सुनना स्टार्ट किया है अभी, अब कुछ टाइम पहले, मैंने 2-3 महीने से मैंने कुछ और दूसरा म्यूजिक में सुन रहा हूँ, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं होता था कि मतलब बॉलीवुड के म्यूजिक में क्या चल रहा है और मतलब इधर उधर का म्यूजिक क्या चल रहा है। ये लोग मेरे को फेमस गाना सुनाते थे और मतलब हम क्लूलेस होते थे बिल्कुल उस बारे में, क्योंकि हमारे लिए एक ऐसी चीज थी जिसमें हम पूरी तरह से डूब गए थे। फिर लेकिन ये था कि बचपन से पढ़ने में अच्छे थे तो पढ़ाई करनी थी, हमारा भी मन था पढ़ाई करने का। 12th में 90% था और ये सब सीन थे, तो हमें जेई का तैयारी करना था। लेकिन हमने भी वही 2 बार तैयारी किया लेकिन नहीं हुआ। तो फिर आई फिगर्ड आउट कि भाई जब हिंदी में, तभी मैंने हिंदी वाला सुनना भी चालू किया जो इंडिया में हो रहा था। मैंने सबसे पहले रागा को देखा और ऑनकोर को देखा। मतलब मेरे लिए भाई वो बहुत अमेजिंग बात थी कि ये लोग कर रहे हैं, इतना अच्छा हो रहा है और पीपल आर सीइंग दिस, तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं जाएगा। तो फिर ये हुआ कि ठीक है भाई अब हम भी कुछ हाथ पैर मारते हैं, तो तब से हाथ पैर मारने शुरू किए, अभी तक हाथ पैर मार रहे हैं, आगे भी मारते रहेंगे जब तक हाथ पैर हैं। सेंटी कर दिया भाई। मैं क्विज को पूछने वाला था पर मैं अब डूब जाऊंगा अगर मैंने क्विज को कुछ पूछ लिया तो। हाँ, तो अगला सवाल मेरा क्विज से है कि क्विज की कैसी जर्नी रही, मतलब म्यूजिक में भाई घुसने की, ये सब मेरी जर्नी बड़ी रैप अजीब वैप सी है। करने की। मतलब रैप तो करा नहीं। यार अप्सरा दिल, तुमको मतलब तुमको अप्सरा तुमको कैसे पता कि क्या क्या नहीं, व्यक्तिगत नहीं जाना, व्यक्तिगत नहीं जाना।
अच्छा, अरे चलो वापस आते हैं। तो जैसे बैटरी बोल रहा था कि उसने लिंकिन पार्क सुना, वैसा ही मेरा भी था कि 9-10 में काफी सुना लिंकिन पार्क और एमिनेम, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि खुद भी करेंगे, क्योंकि समझ ही में नहीं आता था क्या हो रहा है फिर। लेकिन सबका ये रहता है कि सबने इंग्लिश सुन के मतलब इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं हिंदी सुन के ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। आज हिंदी तक मुंह में फाड़। आप बोल लो कुछ भी, मैं ना बोलूं। तो मैं जिनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था वो यंगस्टा भाई। अच्छा भाई हाँ मतलब यंगी भैया। मैंने भाई जो सबसे ज्यादा, कबीर को ही पता होगा, मतलब जब भाई पहली बार मिले थे ना, हमने बोला भाई हमें यंगस्टा बहुत पसंद है भाई, ये भी, अरे भाई हमको भी भाई बहुत भाई पसंद यंगी है भैया यार। इनका शेयर किए थे कंट्रोल गुलदस्ता रोलिंग स्टोन पे, ये फ्लिप नहीं हो गया भाई, अच्छा था सो गए भाई, स्विच ऑफ करके फोन, बोल रहे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टैग करा था उन्होंने। भाई, मैसेज ही नहीं खोल रहे थे, बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो भाई मतलब ये सीन रहा था कि मैंने हिंदी पहले सुना, मतलब दिल्ली साइड पूरा डिस्कवर किया था, मतलब रागा, यंगस्टा हो गया, और फिर वो जो अपने चल रहा था हिंदी में, उस समय डिवाइन चल रहा था, एमवे भी चल ही रहा था, भाई टू बी काफी ये ऑनेस्ट मैंने सब। पूरा ये सब सीन इंडियन वाला डिस्कवर किया था हाँ, बीफ के बाद। इसने बाद में, लेकिन मेरा ये था कि मैंने पहले किया था, और कौन सी फिर बीफ के बाद? अरे जो हुआ था भाई, अरे यार, जब वो 20 का हुआ रफ्तार मतलब। मीवे, हाँ रफ्तार अच्छा। MV वाला, अच्छा। उसका उसके कह रहे बाद हो, उसके बाद मैंने डिस्कवर किया सारा ज्यादा सीरियसली इंडियन ले रहा था सीन। बारिश। तो हाँ तो तो ये सब ज्यादा सुना। फिर जब मैं कबीर से मिला तो मैंने, कबीर और विक्लव ने मेरे को इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए ना भाई, फिर रचित भैया ने रिकमेंड किए इतने अच्छे अच्छे गाने भाई, तब मैंने जाके इंग्लिश अच्छे से सुनना शुरू किया। केंड्रिक सुना है, कोल सुना भाई, इतना ज्यादा सुना केंड्रिक कोल, तो मतलब केंड्रिक तो पूरा ही ज्यादा सुन डाला एक तरीके से, विक्लव भाई सुनाया है। फिर कबीर वेन सुनता था, तो मैंने वेन थोड़ा सुना है, मतलब इतना नहीं सुना भाई, कबीर तो पूरा ही सुन डाला है, मैंने तो बहुत कम सुना है। और विक्लव ने न्यू स्कूल सुना दिया, तो मतलब समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं सुना था, फिर एकदम से इतनी ढेर सारी चीजें सुनी है कि मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मैं कैसा म्यूजिक बना रहा हूँ। ये इनपुट सब बहुत ज्यादा हो गया एकदम बहुत से। ज्यादा। और मतलब करने का शुरुआत ये हुआ था कि जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो जैसे कॉलेज में रचित भाई बताते उनके बैंड था, ग्रुप था, वैसा मेरे कॉलेज में भी था। तो उसके ऑडिशंस चल रहे थे, तो उसमें था कि भाई रैपर्स का भी है, तो वहाँ गए ऑडिशन देने भाई, गए, दिया, पता नहीं कौन सा किसी का सुनाया था भाई, किसी और ही का सुनाया होगा, हो गया कॉलेज के भाई। बैंड में सब ऑफिशियल ऑफिशियल होता है हर चीज ना। हाँ हाँ, मतलब ये रहता है। कॉलेज तो भाई वो बैंड में तो चले गए, लेकिन उस बैंड में कभी कुछ हुआ ही नहीं भाई, हमें लगा था कुछ होगा। तो भाई जाते थे साइड में बैठा देते थे, बैठो। बात कि करने भाई के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? नोटिस लेके आओ। फिर भाई कॉलेज में मतलब फेस्ट हुआ, तो फेस्ट में था कि ऐसे ही एक रैपिंग का कंपटीशन है, तो भाई उसकी भी स्टोरी बहुत मस्त है कि भाई उस पे मैंने बताया क्या, यंगी भैया का रिहर्सल सुना होगा मतलब यहाँ पे सबने, भाई बहुत है प्यारा ना। गाना है वो, बहुत तो प्यारा गाना है। भाई उस गाने को मैंने एक दूसरी बीट पे परफॉर्म किया, और मतलब मेरे को वहां पे प्राइज भी मिल गया, मैं जीत भी गया वो चीज, ठीक है। लेकिन भाई मैंने किया क्या जानते हो, वो पूरा ऑफ बीट था भयंकर, और मैंने वो यंगी भैया को भेज दिया। पता नहीं उनने देखा कि नहीं देखा, 2 दिल भेजे थे उनने बना के। बाद में रियलाइज किया कि एकदम ऑफ बीट है, उनका पूरा गाना ही मैंने खराब कर दिया, तो मैंने ड्राइव से डिलीट कर दिया भाई, ये सीन हुआ था। उसके मतलब ऐसे ही फिर कई कॉम्पिटिशन्स हुए, मेरे कॉलेज में हुआ, बाहर के कॉलेजेस में हुए, फिर मैंने मतलब रिहर्सल जो किसी यंगी भैया किया, तो उसके बाद मैंने खुद से लिखना शुरू किया। जब कबीर से मैं मिला था, तो उससे पहले मैंने 2 लिखे थे, लेकिन कभी ट्रैक डाले नहीं थे, मतलब बस लिख के और परफॉर्म करना, कभी एक्apella, कभी किसी बीट पे कर देना, ऐसा मैं कॉलेज फेस्ट में करता था। तो और पता नहीं भाई वहां जीत भी जाता था कैसे, मेरे को पता नहीं, आज तक पता नहीं चला भाई कभी। फिर जब कबीर से मिले, और कॉलेज रैपर। कॉलेज रैप कहानी है, बना दो भाई। भाई भाई मॉल वाले रैपर नहीं है को, भाई मॉल वाले रैपर भाई नहीं है। फिर कबीर से जब मिले तो भाई पहला ट्रैक बना, उसके बाद भाई 32 OTM पूरा बनता गया, बस यही है भाई। सही है, सही है, सही है, बढ़िया। अच्छा, एक एक मेरे को उसके बारे में बताओगे अगर तुम सब लोग, तुम्हारी एक परफॉर्मेंस हुई थी, लाइव परफॉर्मेंस, मतलब जो जहां तक कि एमएटी मेरे को याद है एमएटी वाली, एमएटी में तो हुई थी। उसका उसका किस्सा जानना है मुझे, क्या क्या हुआ था वहाँ। मैं पूछ रहा था कि एक जो लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो वो तो अभी काफी देर से नहीं हो रही, पर मतलब उसका एक एक्सपीरियंस रहता है बहुत अलग, कुछ ना कुछ किस्से वहां से निकल के आते हैं, तो एक मतलब बहुत ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट होगा तुम सबके लिए एमएटी वाला, तो मेरे को उसके बारे में जानना है कि तुम लोग के मतलब कुछ ऐसे पर्सनल टचेस भी होंगे उस एक्सपीरियंस में, कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब कुछ मेरे को जानना है, कैसा रहा था। तो तो हम लोगों ने
जो अभी तक मतलब साइफर तो लाइव परफॉर्मेंस शायद नहीं बोलेंगे, होता तो लाइव परफॉर्मेंस ही है, लेकिन उसको देख रैपर्स ही रहे होते हैं तो उसका कोई उतना वो नहीं बनता। लेकिन हम लोगों ने जैसे किया था, जो पहला जो साथ में किया था वो पहला, हाँ जो साथ में किया था वो एमिटी वाला है। तो जब हम लोग साइफर वगैरह कर रहे थे तो एमिटी में ये क्या होना था, एमी4 होना था जो उनका इवेंट होता है, तो उसमें रैप वाला इवेंट था। तो वो चाहते थे कि मैं जज करूं उसको, और उन्होंने बोला कि आप जज कर लो और आपका परफॉर्मेंस भी हम चाहते हैं, और वो हमें थोड़ा पैसा वगैरह भी दे रहे थे। तो हमने बोला कि आप पैसा रख लो, पैसा वो मेरे को दे रहे थे बेसिकली आने का एमिटी तक। तो मैंने कहा कि वो पैसा आप रख लो, मैं दोस्त के साथ आ जाऊंगा, लेकिन मतलब लेट मी एंड माय फ्रेंड्स परफॉर्म। तो वो एग्री कर गए और हमारे पास ऐसे 30 मिनट का सेट हो गया था। तो पहली बार हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया था। और मतलब मैंने तो परफॉर्म किया हुआ था पहले भी, वो दूसरे दोस्तों के साथ किया था, लेकिन जिनके साथ शुरू किया और मतलब जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है, उनके साथ एक अलग मज़ा होता है। इवन दो मैं परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा, मतलब मेरे को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन जब मैं इन लोग के साथ परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को मज़ा आता है। मतलब इन लोगों को देख के हम लोग आपस में जो भी वाइब होता है स्टेज पे, कि हम लोग उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते थे, मतलब एक टाइम पे कि हम लोग ऐसे करेंगे, माइक लेके ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो अब वो चीज़ें होने लगी हैं। इवन लॉकडाउन के पहले हम लोग 2 जगह परफॉर्म किए थे ना, एक कानपुर में और बोल में कोई कानपुर डांस में वो किया हिप है हॉप उस। और वो हिप हॉप ब्लॉक पार्टी थी जो वहां हाँ पे। ब्लॉक अबे पार्टी 3 जगह किया है साथ हाँ। में, एक एक नहीं एक तो एमआईटी हो गया, एक कानपुर, और तुम्हारा एक लखनऊ में क्या था, जिम था कोई जहाँ हाँ पे वो हिप हॉप ब्लॉक वही ब्लॉक। वही पार्टी हिप में। हॉप ब्लॉक 3 पार्टी वही जगह बता हुआ। रहा हाँ हूँ। ब्लॉक पार्टी। तो हाँ, तो वहाँ पे भी 7 लोग नहीं हो पाए, साथ साथ तो हम नहीं। साथ साथ हैं लेकिन साथ साथ हो नहीं पाते हैं। तो लेकिन हाँ वो काफी ज्यादा सबसे मस्त मजा आता है जब सब साथ में होते हैं उसी परफॉर्मेंस में। तो मतलब वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बिल्कुल ऐसा थोड़ा यूनिक रहा हो, या फिर कुछ बकचोदी बकचोदी हुई हो वहाँ पे बढ़िया सी एकदम? याद है किसी को? यार हमने क्या किया भाई है, मुझे तो हम इतना याद है परफॉर्म कि ही किया मैंने है। मैंने मैंने क्राउड को बोल दिया था चूतिया क्राउड है एमिटी वाले में, याद नहीं है? हाँ कभी तो गया तुम्हारा मैं और ये तुम्हारा कॉलेज इसी है का ना, कॉलेज तुम्हारा कॉलेज है, तभी तुम बोल रहे थे। मेरे को याद है। तो क्या अरे करना था इसको क्या कि मिला था? हमें जज करना था, हाँ हाँ हमें हाँ। जज करना था। तो हमें एक पेपर दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि मतलब ये वाला आर्टिस्ट है, इसको इतने ग्रेड देने, इसको इतने ग्रेड देने, इसको इतने ग्रेड देने। तो तो हम मजा बहुत आ अपना रहा था देख भाई। रहे हैं, लिख रहे हैं, सब अपना लिख रहे हैं, और कौन कुछ कुछ हमारा देख 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 के के लिख लिख रहा रहा था है। किसी ये कुछ कुछ देख 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 के, के। कुछ को पता ही नहीं, कुछ कुछ में भी नहीं पता क्या लिखना है भाई, तो उसमें भी टाप रहा था भाई, ये क्लब से कितने मार्क्स अबे दे मतलब देते। हम इधर उधर देख रहे थे, तब तक परफॉर्मेंस हो जा रही थी। तो भाई अब जो ये लोग दे रहे होंगे, सही दे रहे होंगे। हाँ मेरा एक मतलब मेरी परफॉर्मेंस का तो नहीं है, मेरे कॉलेज में एक बैंड परफॉर्म कर रहा था बाहर का। मतलब हम लोग बैटल ऑफ बैंड्स ऑर्गेनाइज कराते थे कॉलेज में। तो उसमें किसी कॉलेज का बैंड आया था, शायद बीबीडी का ही आया था, इसके क्विज के कॉलेज का। तो वो परफॉर्म कर मैं रहा था, नहीं। और मेरा ना ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें मतलब वो सब थोड़ा मतलब वो क्या बोलते हैं, नेता वेता भी आते आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, इवेंट चल रहा था, फेस्ट था, तो उसमें किसी नेता को आना था, ठीक है। तो बैंड परफॉर्म कर रहा है, पूरी फुल ऑन परफॉर्मेंस चल रही है, लोग नाच कर रहे हैं। उसी में बीच में एक टीचर कुर्सी उर्सी लेके 2-3 बच्चों को, चलो हटो हटो हटो। लीड सिंगर आगे परफॉर्म कर रहा है, गिटारिस्ट पीछे, और बीच में कुर्सियां रखी जा रही हैं कि कोई नेता आ रहा था उसके लिए। और उन लोग, वो आगे बंदा गा रहा है, सिंगर जो है, पीछे ड्रम वम बज रहा है, मजे और करे भाई। सिंगर को ऐसे करके, ए रुको रुको रुको, नेता आ रहे हैं, हटो 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 हटो। तो मतलब ये बहुत ही वियर्ड सा सीन था। उसके बाद हम लोग को बैंड को बहुत मनाना पड़ा था कि भाई हुक रुक आने करो। वाला है, हुक आने वाला है सिंगर को, और बीच में रुकवा के भाई नेताजी मतलब जिंदाबाद। परफॉर्मेंस ड्रॉप हो चल गया, रहा था ड्रॉप उन हो लोग गया। का, माइक इंटरलूड आ गया, इंटरलूड। असली प्रॉपर पॉलिटिकल शिट परफॉर्मेंस भाई, चल रहा था। पॉलिटिकल रैप भाई। अबे ये तो उसमें भी हुआ था, नेताओं के लिए भाई। ये तो और कानपुर उसमें में भी नहीं बीच में हुआ था। मतलब कुर्सी उर्सी रखे, इट वाज रियली वियर्ड। हाँ और हाँ। फिर हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया था बैंड्स को रोकना वहां पे। लोग एकदम गुस्सा उस्सा के हाँ वापस जा रहे थे, बट हो सर जाता किसी है। तरह तू मना वना बैटल ऑफ के। बैंड्स कराया तो बैटल ही हो गया था क्या? अरे अबे एक क्या, हाँ एमआईटी वाले इवेंट की बात हो रही थी ना, उसमें मतलब जो मेरे को याद आ रहा है जिस पे हम लोग बहुत हंसे थे, वो एक चीज थी कि उस पे सबको वो मिल रहा था
मोमेंटो कहते हैं ना उस चीज को जो बाद में मिलता है, ऐसे कुछ कहते हैं। मेमेंटो अबे पता कुछ नहीं। कहते हैं मोमेंटो। नहीं, इतना नहीं पता भाई, कुछ कहते हैं। सही वो सही। मस्त Mentos मिलता है pictures भाई, उसमें लिखा होता है गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। तो वो बैटरी को भी मिला था, वो उसके अपने ही कॉलेज में है। हाँ ये लेकिन एमएनटी फ्लेक्स था में भाई, पढ़ते हैं, अपने कॉलेज में एमएनटी में भाई, पढ़ते हैं, अपने वहां पे कॉलेज इनको में गेस्ट जज ऑफ करने आया ऑनर भाई, मिल रहा फ्लेक्स था। तो है। तो भाई उनकी अटेंडेंस कम है ना, तो उनको नवाजा गया था अरे कि बाद गेस्ट में ऑफ छोड़ भी ऑनर। दिया ना, बाद में छोड़ भी दिया, तो वो वैलिड हो भाई गया। मेरे क्लास के लड़के आए, देखे, कह रहे हैं भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई इतनी कम अटेंडेंस थी कि गेस्ट बन गए। गेस्ट ऑफ ऑनर मिला, बाद में छोड़ भी दिया कॉलेज, तो लेजेंड भी हो गया। चलो गेस्ट थे भाई वहां पे। कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है और जो कि थोड़ी सी अभी कमी है इंडियन हिप हॉप में, वो चीज वो है बड़े प्रोजेक्ट्स की, जैसे एक सिंगल नहीं, ईपीस की, टेप्स की, ठीक है। तो एक खास बात ये होती है कि हर टेप के साथ ना कहानी जुड़ी होती है ना, या फिर हर प्रोजेक्ट के साथ, ईपी के साथ कहानी जुड़ी होती है। और मतलब कि मैंने मतलब जैसे गटर सम्राट है, या फिर जैसे इम्परफेक्शंस है, या फिर जैसे कांटों का गुलदस्ता है, ठीक है। तो मेरे को ना मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ी थोड़ी कहानी पता चल जाए, या थोड़ी थोड़ी मतलब तुम थोड़ा बहुत उसको इंट्रोड्यूस करवा सको, कि अगर जैसे, क्योंकि क्या होता है लोग गाने सुन लेते हैं है ना, पर उसके पीछे की कहानी अगर जान ले लोग तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो सबसे पहले ना मेरे को इम्परफेक्शंस के बारे में जानना है कि इम्परफेक्शंस कैसे मतलब came into the existence. इम्परफेक्शंस का ऐसा था ना कि जो जो उसमें प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी काफी टाइम मतलब पुराने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे जैसे आई वाज बिल्डिंग माय स्टाइल, ये सिंगिंग वाला, और उसमें से कुछ तो बीट्स ऐसी हैं जो आई मेड ऑन फेसबुक लाइव, जैसे दूर कहीं वाला आई मेड ऑन फेसबुक लाइव। बट फिर उस लाइव को डिलीट कर दिया था क्योंकि आई न्यू कि ये बहुत अच्छा बन सकता है। तो मतलब इसमें यही था कि वही जो मेरा प्रोसेस है कि जो भी अंदर से आता है वो चीज मतलब जस्ट पुट इट ऑन, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करी थी। ओवर थिंकिंग करी थी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, मेलोडीज हारमोनीज लेयर करने में। उसमें बेसिकली मतलब वो धीरे धीरे वो ईपी का फॉर्म लेते गए गाने। मतलब ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था वो गाने बनाते वक्त कि वो ईपी में डालने हैं, बट जैसे जैसे बनते गए वो एक ईपी का फॉर्म लेते गए, फिर उनको स्ट्रक्चर किया तो एक कहानी सी बन गई कि मतलब कैसे शुरू किया। फिर मतलब बहुत ही कंसाइज और छोटे से फॉर्म में पूरी मतलब मेरी जर्नी है वो। मतलब उस जर्नी को हम लोग बहुत डिटेल में और आगे प्रोजेक्ट्स में भी कवर मतलब करना है, बट एक बहुत ही छोटे फॉर्म में 4-5-6 गानों में ये है कि शुरू किए गाने बनाने। और दिलकश में जैसे दिलकश आंखों के ये तुम नज़ारे देखो, तो मतलब उसने लोगों को देखा कि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेरे मतलब अपने एक दोस्त से हेडफोन माइक बोरो करके और क्या बोलते हैं उससे रिकॉर्ड करते थे। तो व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू इंडियन फ्लेवर करके एक गाना है, उस समय बहुत चलता था MWA का, उसमें बहुत लोग थे। तो उसको जब सुनते तो लगता था कि भाई ऐसी क्वालिटी अपने भी ट्रैक की आ जाए, तो मतलब वो मतलब लगता कि भाई नज़ारे म्यूजिक वीडियो वगैरह देख के। या ब्रदर भी जब बहुत ज्यादा चला था उसका आत्मा रामा और वो सब फेमस हुआ था, तो भाई लगता था कि अपना भी कुछ ऐसा होगा। तो मतलब वो सब दिलकश में, फिर दूर कहीं में यही है कि फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रियलाइजेशन होता गया कि क्या मतलब इतना ज्यादा वो किसी चीज के लिए हसल करना, बट अंत में वी आर जस्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो मतलब ऐसे ही धीरे धीरे जो रियलाइजेशन होते गए, फिर जिंदगी वाला गाना जूस वर्ल्ड के डिमाइस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसी के बाद लिखा था वो गाना। भैया ने और मुझे रात में ही भेजा था, उसी रात में हाँ हाँ शायद। जिस दिन डेथ हुई थी। हाँ हाँ उसी दिन भेजा था। तो क्या रिप बोलते हैं जूस वो वर्ल्ड। था। RIP। तो क्या बोलते हैं उसमें भी, उस गाने का भी यही है कि हम लोग मतलब लाइफ कितनी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हमेशा रोते रहने से अच्छा है जस्ट अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव। मतलब ये सब तो अभी जो आप मतलब मेरा घर सब लोग बोल रहे हैं, ये अभी 5-6 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल सा घर था, सही बात है, बट वो सही बात सडन है। चेंज हो जाता है बट आई यूज टू स्टिल लव इट। मतलब कॉलेज में मतलब बहुत कम ही हम रहते थे, जैसे ही छुट्टी होती तो हम घर आ जाते थे। आई यूज टू लव इट सो मच। तो वही सीन है कि जस्ट लव वॉट एवर यू हैव, ईपी का यही मेन मैसेज है। और वो इफ यू गिव इट अ कपल लिसन, तो उसमें मतलब मेरी जर्नी भी समझ में आती है कैसे क्या है। बोल दो वाला गाना इज इनडायरेक्टली फॉर हिप हॉप की आई लव यू, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, बट यू आर नॉट गिविंग मी एनीथिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, कहीं करियर आगे जा नहीं रहा है, तो वो गाना उसके ऊपर था। तो मतलब यही है कि जस्ट अगर हम लोग
क्या बोलते हैं, अपने इम्परफेक्शंस को, जो चीजें हमें लगता है कि यार ये बेटर हो सकती है, और उसको बेटर करना चाहिए बिल्कुल, बट उसको हेट नहीं एम्ब्रेस कर करना लें। चाहिए कि, तो उसको अगर एक्सेप्ट कर लें तो मतलब लाइफ बहुत इजी और पीसफुल हो जाती है, अगर उतना स्ट्रेस और वो सब नहीं रहता है। तो मेरा मेन यही था इस ईपी से कि जस्ट अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव एंड हैव अ हैप्पी लाइफ। मतलब अभी मेरे साथ ऐसा है कि इवन इफ आई डोंट मेक इट टू द टॉप, आई एम स्टिल गुड। मतलब मेरे लिए ज्यादा वो नहीं रहेगा, बिकॉज आई लव मेकिंग म्यूजिक। तो एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग म्यूजिक, इट्स ऑल गुड। मेरा काम धंधा मतलब घर चल ही रहा है, पैसे आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी ऐसा सीन है, मतलब ये था ईपी का। सेंटी Guys कर दिया management कर एकदम, रहा है। सेंटी कर दिया भाई एकदम भाई, स्टैंडिंग ओवेशन भाई साहब। मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मेरे शॉर्ट्स दिख जाएंगे तुम लोग को। हंस भाई हंस। कबीर से मेरा ये सवाल है कि गटर सम्राट, ठीक है, जैसे बहुत ही मेरे को तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है वो गटर सम्राट, तो हाउ डिड गटर सम्राट केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो वैसे देखिए, हम तो बताना चाहेंगे कि हम खुद को ऐसे देखते हैं कि जैसे रजित भैया काफी पहले से म्यूजिक कर रहे हैं, मतलब है ना, मतलब उनको तो टाइम हो गया, मेरे से काफी ज्यादा टाइम हो गया। मैं ना इतने पहले से, मैं मतलब म्यूजिक को मैं म्यूजिक की तरह देखा नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज सीन इट एज लिरिक्स, ठीक है। मतलब मेरे लिए सिर्फ पंच लाइन्स था और बार्स थे। तो हम खुद को ऐसे देखते हैं कि हमारा, आई एम लाइक वेरी फ्रेश टू दिस, मतलब हम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा नए हैं। हमें वैसे तो हमें सीखना ही सीखना है, सारे लोग सीखते ही रहते हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है मैं थ्रेशोल्ड पे भी नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं कुछ सब्सटेंशियल बना पाऊँ। तो मैं बस ऐसे देखता हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने पहले सोच के रखा हुआ है कि मेरे पहले 3-4 साल सिर्फ प्रैक्टिस होने वाले हैं। तो अभी शायद ये तीसरा साल, ये अभी 2.5 साल हो गए मेरी प्रैक्टिस को, अभी 1.5 साल और बचे। उसके बाद मैं पहला कुछ ऐसा डालूंगा जो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ भाई सब्सटेंशियल है, इसके पीछे कुछ है। बाकी तो हमारा यही है कि बस इट्स ऑल प्रैक्टिस। गटर सम्राट एक स्टार्ट है, मतलब जिसमें हम मिक्स टेप सीरीज करेंगे, मतलब आगे चल के वो एल्बम होगा या ईपी होगा कुछ भी, मतलब जैसे गटर सम्राट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमें उसको बढ़ाना है। तो उसमें यही है जो मन में है, जो सोच रहे हैं मतलब अपने बारे में, और अलग अलग एलियासेस जो हैं हमारे, हमने उससे गाने बनाए कि किसी में बहुत ज्यादा आक्रोश है और किसी में बहुत ज्यादा प्रेम है, किसी में डर है। बस इतना ही, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसे सोचता नहीं हूँ, मेरे को उतना पसंद नहीं है। मतलब मेरे ये है कि बस मन कर रहा है बना दो, और इट्स ऑल प्रैक्टिस। अभी हम सीख रहे हैं, अभी एडलिब करने भी नहीं आते सही से, तो इट्स जस्ट व्हाट इट इज। मतलब हाँ भाई, अभी सीख ही रहे हैं, अभी क्या ही बना दें। ये जो शैतानी हंसी आई थी क्विज और वारिस के चेहरे पर, उसका कारण जान सकता हूँ मैं? भाई वो मेरे को भाई कैसे वो, ऐसे ऐसे कर रहा है तुषार नहीं नहीं बैठ के, क्या मेरे को तो उस पर ऐसी आई ओए थी भाई भाई। फोन ये डिस्चार्ज होने वाला है। ये कबीर भाई इतने अच्छे गाने बनाता है, फिर बोलता है प्रैक्टिस है। कुछ भी बनाएगा हाँ बोलेगा भाई ट्रैश है, फिर भेजेगा भेजेगा, बोल दो भाई इतना भाई, अभी मस्त है, अभी अभी नहीं भाई EP मस्त नहीं है भाई, ट्रैश है, अभी वाली जो बिल्कुल EP ट्रैश। आ रही है भाई, इतनी सेक्सी EP है भाई, बता रहे हैं भाई भाई कुछ भी ऐसी। बनवा दो, नहीं भाई ट्रैश है भाई। मतलब मन में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रीच करने, वैसे तो सभी आर्टिस्ट बोलते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार तुम अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हो तो तुम्हें समझ में आने लगता है कि मैं उससे कितना दूर हूँ। अभी हमें इतना ही नहीं समझ में आता है। अभी जो है, मतलब अभी जुगाड़ है बस। ये बहुत सही बात बोली है, मतलब जुगाड़ है मेकिंग बस। थिंग्स वर्क। हाँ, देखिए, तो हम अगला जो टेप बनाएंगे उसका नाम जुगाड़ ही रखेंगे, क्योंकि अभी सब जुगाड़ चल रहा है। सही है, सही है, सही है। तो कांटों का हाँ, गुलदस्ता के बारे में हम लोग सब जानना चाहते हैं, बहुत सारे उत्सुकता भरे तुम्हारे लिसनर्स हैं जो इसका इंतजार कर रहे थे काफी देर से। तो कांटों का गुलदस्ता कैसे बना और किसको देना था? प्लैटिनम EP। भाई सिंपल सा मतलब था कि हम जब कबीर से मिले थे, सब हुआ था, तो हम काफी मतलब वैसा म्यूजिक करते, इसको पता भी हम लोग, ये जैसे चल रहा है बोलेगा भाई आज ये बार याद आया, भाई ये बार बोला, नहाते नहाते मैंने बार सोचा भाई, तो मतलब बार 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 मतलब टेक्निकलिटीज पे हम लोग काफी थे। फिर भाई मतलब ये तो काफी डिफरेंट म्यूजिक सुनता ही था, लेकिन मेरे को, मैं तब उस समय वही सुन रहा था, मतलब काफी ओल्ड स्कूल सुन रहा हूँ या बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ। फिर भाई पता नहीं भाई कैसे एक एक मोमेंट आया लाइफ में, काफी कुछ हुआ, तो काफी कुछ क्या यार, मतलब काफी कुछ अटैच है उससे, मतलब मेरी दादी की डेथ हो गई थी, ठीक है,
तो इट वाज मतलब कि पहला लॉस जो मैंने पर्सनल लॉस जो होता है वो था। फिर उसी के थोड़ा टाइम बाद ब्रेकअप भी हुआ, तो मतलब काफी उस समय ब्रोक वाला जो नहीं होता है वो सीन चल रहा था मेरा। तो मतलब उस टाइप के गाने सुन रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो चीज मेरे साथ हुई है या वो सिनेरियोस जो हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट ना करके मूव ऑन करना या कुछ भी, मतलब वो नहीं हो रहा था। तो फिर ये लॉकडाउन वाला सीन स्टार्ट हुआ, उसमें तो भाई और मतलब मिलना जुलना सबसे बंद हो गया था, जो काम हम चलता था। फिर यार एक गाना बना जो उसका ईपी का इंट्रो है चाहत, वो मैंने कबीर को सुनाया था उस समय कोविड शायद शुरू ही हुआ था, तो नहीं आया लॉकडाउन था वगैरह में लॉकडाउन नहीं लगा था, अभी, मेरे को मैं याद है। वहां था, मैं वहीं पे था। हाँ हाँ एसी वाले घर पे सुनाया था तुमको। हाँ तो भाई वो इंट्रो था इस ट्रैक का, और कब और पता है मैंने प्लान क्या किया था, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि ये ऐसा टेप रहेगा, मैंने एक मिक्स टेप प्लान किया था। फिर भाई सब अपने अपने रास्ते चले गए, मतलब रास्ते के चले गए, मतलब लॉकडाउन लग गया तो घर पे रहने लगे, तो मिलना जुलना एकदम जीरो हो गया। फिर अकेला अकेले ही सब कर रहे हैं, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा, फिगर आउट कर रहे हैं भाई कैसे रिकॉर्ड होता है। भाई कभी रिकॉर्ड करवाता था तो मेरे को पता भी नहीं था कि रिकॉर्ड कैसे करने, फॉर रियल भाई मेरे को नहीं पता था रिकॉर्ड कैसे करना है, ना माइक था ना कुछ था। फिर भाई जब मतलब काम वाम बंद हुआ तो फिर यही चीजें और सोचने लगे, जो चीज पहले हुई थी वही वापस हिट कर रही है, ये सब हो रहा है। तो भाई फिर मैंने उसी के बारे में लिखना शुरू कर दिया, उन सब चीज़ों के बारे में ही। तो एक तरीके से ये टेप मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, मतलब एक एक गाना मेरे लिए मतलब एक भाई मतलब स्टोरी बताता चलता है। चाहत हो गया, मुरझाए फूल हो गया, उसके बाद किताब से रहा था, जहाँ एंड है बातें आखिरी, भाई मतलब पूरा एक उस पे चल रहा है। और मतलब भाई जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बनाई थी, मेरे को पता भी नहीं था कभी कि कुछ होना है इसका या भाई बेस्ट जो चली भी। है हम लोग में सबसे ज्यादा भाई भाई इसकी गई है। हाँ भाई मतलब समझ रहे हो भाई, सिर्फ यूट्यूब और साउंडक्लाउड पर डाली थी ये सोचे, क्योंकि मेरा भाई कौन ही सुनेगा ये सोच के डाल दी थी, क्योंकि भाई मतलब नहीं नहीं कॉन्फिडेंस होता है इतना, या अभी भी नहीं है इतना, कह नहीं है, सकते हैं। नहीं हो पाता, समझ नहीं रहा है हूँ मैं। भाई। तो जो भी हुआ भाई, और वारिस को याद होगा, वारिस और मेरी बहुत बात हो रही थी उस समय, भाई ईपी डाली 50,000 प्लेज आए होंगे एक हफ्ते में। मैं बोल रहा भाई यार ये तो चली गई यार। वारिस बोल रहा भाई भाई ईपी है क्या चाह रहे हो, एक दिन में सुन ले। तो मतलब ये सीन था। बाकी यार जो इसके ट्रैक्स की स्टोरी है, ट्रैक्स की स्टोरी मतलब अब मतलब क्या ही बताएं, सब वही वही सब जो होता है भाई वही सब है, जो मतलब होता है वो लिख दिया। ब्रोक ब्रोक लड़के क्या लिखते हैं भाई, वही सब लिखा। और अब ब्रोक नहीं भाई। भाई, एक पंच अप्सरा लाइन में बताओ सबसे भाई, ज्यादा एक मजा आई थी। भाई एक अप्सरा में अपनी ईपी मजा की ही पंच आई लाइन थी। बताओ भाई जो हर कोई जानता है। इसका ये इन लोगों ने, अरे यहाँ से शुरू हुआ था, डिस्कॉर्ड पे लिसनिंग सेशन चल रहा है, आप भी थे उसमें तो भाई। तो उस पे घोष बॉय आता है, लिख के चला जाता है, ये क्या है, लिखना चाह रहा लिख नहीं पा रहा। बोला भाई तू कैसे लिखा, ये क्या कौन बता से रहा था कैमरे से हो वारिस तुम? कि ये। लिसनिंग सेशन चल रहा था। हाँ तो उस पे घोष बॉय ने लिख दिया कि ये क्या लिखे हो, जो लिखना चाह रहा लिख नहीं पा रहा, तो लिखे कैसे हो। भाई तब से ये लोग मेरे को बोलते हैं करना चाह रहा पर कर नहीं पा रहा। मतलब एवरीथिंग भाई, कुछ भाई भी कुछ भी बैठना हो, चाह रहा बैठ नहीं पा रहा, बैठना चाह जहाँ रहा बैठना बैठ नहीं चाह पा रहा। रहा, गाना चाह रहा गा नहीं पा रहा, लिख भाई इतना भाई इवन मेरी ट्रोल। फैमिली में भी मतलब सब लोग जानते हैं कि कुछ मतलब ये दूध कुछ भी भाई हो भाई। दूध लेने गए हम क्या मिला नहीं, हूँ लेना चाह रहा पर ले नहीं पा रहा। तो मतलब भाई ये मतलब ये तो चलो एक वो चीज हो गई। बाकी मतलब अगर इसमें तुम ये पूछो कि मेरे सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा ट्रैक है, तो भाई ये इसका उसका आउटरो है ट्रैक, मतलब आउटरो ट्रैक है ईपी का, वो सबसे ज्यादा ही मतलब क्लोज है, क्योंकि जो विक्लव ने प्रोड्यूस विक्लव किया। ने बीट है भाई बनाई थी विकलांग बीट, की। विक्लव ने थोड़े टाइम पहले प्रोडक्शन चालू किया था और उसने फिर भेजी। और पता है भाई मेरे को पहले रखने थे 5 ट्रैक्स ही, कांटो गुलदस्ता जो नाम है वही एंड भी था, वारा के साथ जो ट्रैक है वही एंड था। फिर जब मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ बच गया है, और अप्सरा में एक लाइन है कि वो वो बातें अभी आज नहीं, वो बातें होंगी आखिरी। तो भाई वो बातें सच में रही गई थी, तो वो तो बातें आखिरी ऐसे बना था, और मतलब सबसे ज्यादा क्लोज है कह सकते हो, मतलब वो ही कंप्लीट कर रहा है उस चीज को, मतलब एज प्रोजेक्ट, जो मेरे को लगता है। और भाई ब्लिस ने, ब्लिस मतलब विक्लब का प्रोड्यूसर नेम है, ब्लिस इनलाइटनस,
भाई उसने इतनी अच्छी बीट बना के दी थी भाई नेट कि ने कर दिया भाई। तुरंत ही लिख लिए थे भाई इसको तो। और फिर भाई, और जो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, मैंने 400 रुपए के माइक से ये रिकॉर्ड की थी, इतनी खराब क्वालिटी है ना, रचित भैया से पूछो तुम। इनने भाई पता नहीं कैसे क्या किया है, जो किया है भाई, छू लेते हैं भाई ऐसे। गॉड लेवल भाई, भाई गॉड। मिक्स गॉड है भाई। भाई भाई God है भाई। यहाँ लड़के स्टूडियो में जाके पे करते तब नहीं ऐसी क्वालिटी आती है भाई, उनने ऐसा कर दिया भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई, मतलब होता नहीं है भाई, जादूगर है भाई। भाई वो level अच्छा है भाई। प्रोजेक्ट था तो वो अच्छा होना ही था, इट वाज भगवान का हाथ था उसके ऊपर। सो भाई मतलब ये सब था। और तुम्हें तो पता ही, बाकी अप्सरा काफी ऊपर चला गया था, कबीर और मेरा वही ट्रैक था बस तो यार। भाई वो जो जो डिजर्व करती है चीज वो तो जाएगी, देखो आज नहीं तो कल टाइम लगेगा, पर वही है, टाइम की बात होती है कि टाइम लगता है। अच्छा, आखिरी सवाल जो है मेरा वो सबसे कि आगे क्या आने वाला है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आप सबके? भाई हम बहुत गाने बना रहे हैं आजकल, डालेंगे अभी भाई हम भाई। एक डाले हैं गाने, वाने डाले नहीं, लेकिन बहुत गाने बना रहे हैं अभी आजकल तो। मतलब ऐसा डालते कुछ रहेंगे। जॉइंट प्रोजेक्ट या फिर मतलब कुछ ऐसा? जॉइंट प्रोजेक्ट तो चलो बता देते हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो हम उस पर काम नहीं करेंगे भाई। पब्लिक सामने सर्विस एक अनाउंसमेंट पर्ची हो गई है भाई, देख लो अब तो करना भाई पड़ेगा। देखो, मैंने और बैटरी ने प्लान कर लिया, ईपी प्रो आएगी, बस ये हाँ, जॉइंट प्रोजेक्ट। वो आएगी ठीक है। यस। और भाई एक अभी साइफर करना है लेटेस्ट पूरा, एक 32 ओटीएम साइफर भी है। सही हाँ है, 32 सही ओटीएम हाँ साइफर यार, भी है। अच्छा हाँ करना है यार। है, जैसे है। अभी एलवीआरएन वाला देखा है, एलवीआरएन वाला हम्म, जो नया आया ठीक है है। हाँ। भाई, वैसे करना है, मजा आ जाएगा। सही है, बस सही मतलब है, सब सही लोग है। प्रेजेंट हो, वो चीज ये चीज और बैठ क्यों पाती है, फीचर नहीं है कि भाई करके भेज दिया फिर दूसरे ने भेज हाँ दिया, हाँ मजा नहीं हाँ, हो आता। जाएगा भाई। हाँ अबे बाकी पूरा साथ में लिखेंगे पूरा। और बाकी ये तो आप देख ही रहे हो, सिंगल्स वगैरह सबके निकल ही रहे हैं, रचित भैया कांस्टेंट ड्रॉप कर रहे हैं, कबीर की ईपी अभी कबीर साथ आ रहा आ रही है है, भाई, फिर रही है हमारा मेरी। रचित भैया साथ आ आएगा। भाई रही है मेरे भाई। सिंगल्स स्टोर से निकल भी गए हैं भाई, पुराने वाले निकल रहे हैं मतलब इतना इतना निकल रही है, साला स्टोर से ही निकल। निकल गए भाई। लो, अभी सच अभी बोला, क्या लाइट बात चले गई है इसकी। बहुत अभी कड़वा अरे सच तो बोल दिया मेरा भाई। मेरा तो रिसेंट ड्रॉप हुआ, वो भाई स्टोर्स पे आया ही नहीं, स्टोर्स को पसंद ही नहीं आया, बोले नहीं देंगे तुमको, जगह नहीं भाई देंगे, बाहर भाई जाओ। कुछ दिक्कत हो रही है अभी आजकल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वाली तो। हाँ मेरे को बता रहा था, फैजान बता हाँ रहा था। वो बात पता चली। मेरा गायब हो गया किस्मत स्टोर से भाई, अब आ नहीं रहा है। अरे हाँ भाई। ये सब फैजान चीजें हो बता रही रहा हैं। था। अच्छा अरे चलो ये बात मत। भाई हमारा तो ईपी आ रहा है, ना सर ना पैर नाम है। ऐसे ही है, मतलब फन, और जैसे हैं भाई, बिना सर पैर, बचपन से बोला जाता है घर में कि मैं बिना सर पैर के बातें करता हूँ, मतलब इमेजिनरी बात कर रहे हैं। आज जैसे मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि भाई हम लोग, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इनविजिबल हो जाएं, कब टेलीपोर्ट हो जाए, मैं ये सब फालतू की बातें करता रहता हूँ। तो मैं वही टेप बनाया है, ना सर ना पैर, जिसका सर पैर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मतलब बस ऐसे ही वो फन है। तो बस वही है, वो आना है, वो वाला ईपी है। उसके बाद भी गाने पड़े हुए हैं जिन पे ईपीज वगैरह करने हैं। कंसिस्टेंट म्यूजिक मेरे को डालना बहुत ज्यादा पसंद है, और डाल पाएंगे होपफुली। इंशाल्लाह। हम्म। तो यहाँ पे मतलब फिनिश करते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की हमारा इंटरव्यू 32 ओटीएम के साथ। एंड अब ही नहीं है क्या एंडिंग नोट यही है कि हम सारे लोग अपने अपने म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारा म्यूजिक आने वाला है, इनोवेटिव म्यूजिक आने वाला है, काफी अलग अलग तरीके का साथ में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अब ऐसा हो रहा है कि हमें, मतलब हाल ही में ऐसा होना चालू हुआ है कि लखनऊ के बाहर भी हमें पहचाना जा रहा है, और अब सबके साथ चीजें अच्छी होने लगी हैं। ऐसा नहीं है हाँ कि मतलब ऐसा है, सिर्फ पॉइंट क्विज का बहुत अच्छा सही चल चीज है। रहा है या फिर सिर्फ वारिस का अच्छा चल रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि हर एक इंसान बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है। तो बहुत अच्छा स्टार्ट है, और मतलब जैसा हम लोग ने कभी सोचा था कि हाँ भाई हमें करना है और हम लोग भी अच्छे लेवल पे करेंगे, तो अब वो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि हाँ अब हम क्लोज हैं उस स्टेज के, कि जहाँ पे हम लोग और अच्छे से अपना म्यूजिक कर पाए। तो विक्लव भी भाई काफी अच्छा प्रोड्यूस डेली करता है भाई, डेली बहुत बहुत बीट्स बनाता डेली है। अपलोड करता हूँ। भाई डेली अपलोड्स कर रहा है वो, ब्लेस डेली एनलाइटनेस अपलोड कर रहा है। के नाम से उसका चैनल है, वो डेली अपलोड्स कर रहा है, काफी टाइम हो गया। भाई विक्लव का तो बीट वाली लाइब्रेरी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई है भाई, उसको बस और बता भाई दो कुछ भी भेज देता है। इतना डेली कर रहा है ना, उसने पॉलिश इतनी होता है जल्दी भाई। सीख लिया है भाई, उसने इतनी जल्दी सीख लिया है।
और इट्स अमेजिंग कि वो सैंपल्स नहीं यूज करता है भाई। हाँ बिल्कुल वो खुद हाँ लूप भाई, बनाता है और इतने पूरा। मतलब और माइंड ब्लोइंग 150 अमेजिंग। बीट्स भाई वो उसके चैनल पे पड़ी हुई हैं। इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग भाई, कैसे बिना सैंपल्स। सही बात है। चलो बढ़िया और बढ़िया मतलब बढ़िया। हर टाइप की बनाता है वो भी, मतलब ऐसा भी नहीं कोई एक ही टाइप पे वो स्टिक हो। So this was 32 OTM -2 members. ठीक है, बहुत मजा आया आप लोगों से Members बात हैं। करते हुए, और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। ओके बाय बाय, अरे थैंक्स।